हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम तृप्ति। आज हम बात करेंगे हमारे ट्रू सेल्फ के बारे में, हमारे बेस्ट वर्जन के बारे में, हमारी सोल की जो बेस्ट वर्जन होती है। तो आज की बात होगी हमारे ट्रू सेल्फ, हमारे ट्विन सेल्फ, हमारे बेस्ट सेल्फ, हमारे हायर वर्जन के बारे में। तो देखिए, जब हमारी सोल एक बर्थ लेती है तो क्या होता है, हमें एक फिजिकल फॉर्म मिल जाता है, हमें एक फिजिकल बॉडी मिल जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारी सोल जो एक्सपीरियंसेस करती है वो फिजिकल लाइफ, फिजिकल डायमेंशन या मटेरियल लाइफ तक के सीमित रहते हैं। मीन्स हमारी सोल यहाँ पे किस लिए आती है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस करने के लिए। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी बढ़ती है, बड़ी होती है, तो उस तरह से जो हमारे सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, हमारे फिजिकल बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, वो हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस करवाते हैं। तो जैसे भी हमें जो सराउंडिंग्स मिलती है, अकॉर्डिंग टू दैट वो हमारी सोल एक्सपीरियंसेस करती है। तो ये मैटर नहीं करता कि हमारी जो सोल हमारी बॉडी में आई है वो एनिमल की बॉडी से ह्यूमन बॉडी में आई है, ह्यूमन की बॉडी से ह्यूमन बॉडी में आई है, या किसी हायर डायमेंशन में हमारी ह्यूमन बॉडी में आई है। पर जब हमारी सोल इस ह्यूमन बॉडी में आती है तो स्टार्टिंग में वो एक ह्यूमन एनर्जी मीन्स फिजिकल फॉर्म तक के सीमित होती है, फिजिकल फॉर्म तक के लिमिटेड होती है। उसके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मटेरियल लाइफ या फिजिकल लाइफ तक के ही सीमित होते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अवर होली बुक्स, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी ग्रंथाज हैं, उसके अकॉर्डिंग हाँ, जिस भी सोल को ह्यूमन फॉर्म मिलता है वो एक्सपीरियंसेस लेने के लिए सबसे अच्छा फॉर्म बताया गया है। मीन्स देखिए, हमारी सोल जब इस बॉडी में आती है, उसको एक बॉडी मिलती है, ह्यूमन फॉर्म मिलता है, ह्यूमन बीइंग में बनते हैं, तब हर कोई सोल है ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है इस प्रकृति के लिए, इस नेचर के लिए। तो हमें हमारी सोल को अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी जितने भी एक्सपीरियंसेस लेने हैं, तो उसके लिए हमें इस नेचर के लिए कुछ करना होता है, इस प्रकृति के लिए भी कुछ करना होता है। तो जब हमारी सोल इस फिजिकल बॉडी में आती है तो यहाँ पे आके तो सब भूल जाती है, और फिर देखती है यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग पहले से खड़े होते हैं, सब यहाँ पे बहुत सारे रूल्स भी होते हैं। जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो हर एक डायमेंशन में, आप जिस भी डायमेंशन में जाओगे तो अलग अलग रूल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आपकी पावर्स भी होती है। तो हमारी सोल की जितनी भी पावर्स होती है वो पावर्स भी भूल जाती है। जितने भी हायर एनर्जीज होती है वो भी उसकी इंटेंसिटी भी वो भूल जाती है। तो यहाँ पे आके क्या होता है, जो भी रूल्स होते हैं सब मीन्स हमारे सराउंडिंग में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। तो रूल अगर एक ही है, रूल एक ही होता है, तो आपको अलग अलग लोग अपनी अपनी तरीके से, अपने अपने एक्सपीरियंस से या अपनी अपनी स्टडी के हिसाब से उसी रोल को अलग अलग तरीके से भी बता सकते हैं। तो ये हमारी फ्री विल होती है कि हमें किसी भी रूल या किसी भी चीज को कहाँ तक के एक्सेप्ट करना है, किस हद तक, किस लिमिटेशन तक उसको स्वीकारना है, उसको देखना है। मीन्स ये हमारी खुद की एक, हमारी जो सोल है ना वो आई इसीलिए है कि उसको एक्सपीरियंसेस चाहिए, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस चाहिए, वो हैप्पी रहना चाहती है, वो खुश रहना चाहती है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, हमें किसी की भी बात कितनी लिमिट तक वो हमें कन्विंस कर पाती है या हम उसको स्वीकार पाते हैं। तो ये हम पे डिपेंड होता है, हमारी फ्री विल पे डिपेंड होता है। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे इस लाइफ की जो है फिजिकल लाइफ के रिकॉर्डिंग्स तैयार होते हैं। रिकॉर्डिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में। जैसे जैसे हमारी बॉडी बढ़ती है तो वैसे वैसे हमारे सोल के रिकॉर्डिंग्स तैयार होते जाते हैं। जैसे कि एक सीडी है, सीडी में जो भी है रिकॉर्डिंग्स हम
प्ले करते हैं, मीन्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। बाद में उस सीडी को हम किसी भी डिवाइसेस में प्ले कर सकते हैं। तो हमारी सोल जो होती है वो एक वो डिवाइस की तरह होती है। वो जितनी भी बॉडीज हमारी चेंज होगी, जितनी भी बॉडी चेंज करेगी, जितनी भी बर्थ लेगी, वो उसकी रिकॉर्डिंग उस सोल में ऑलरेडी तैयार होते हैं। तो जैसे देखो हमारे साथ जब हम बड़े होते हैं तो बचपन से लेके बड़े होने तक के हमारे अंदर कुछ रिकॉर्डिंग्स तैयार होती है। मीन्स अगर आपको कोई कहता है आप अच्छे हो, आप बुरे हो, जो भी चीजें हैं, ये चीज ऐसी होती है, वो चीज ऐसी होती है, ये जो होता है, ये हमारे साथ जो चलता है वो हमारी रिकॉर्डिंग्स होती है। मीन्स हमारे सराउंडिंग में जिस टाइप के लोग आते हैं वो उस टाइप की चीजें हमें बताती है। चाहे आपका ट्रॉमा हो, आपके पेन हो, जो भी हमारे लाइफ में अच्छी चीजें होती है, बुरी चीजें होती है, ये सब हमारे रिकॉर्डिंग्स होते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग्स होती है, खास करके जो बचपन की रिकॉर्डिंग्स होती है, जिस तरीके से हमें सराउंडिंग मिले है, जिस तरीके से हम पे हैमरिंग हुई है, जिस तरीके से हमें जो भी चीजें मिली है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे आगे की लाइफ में। तो ऐसे नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग परमानेंट होती है, हम इस रिकॉर्डिंग्स के ऊपर काम भी कर सकते हैं। देखो दुनिया में ना बहुत मल्टीपल टाइप के पर्सनालिटीज इस दुनिया में है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, किसी को पैसे की बात करते हैं, किसी को पैसा पसंद है। देखो पैसा भी पसंद है तो कोई चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और खर्च भी करूं, बहुत पैसा कमाऊं, बहुत पैसा खर्च भी करूं। कोई के लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंसेस लेने, एक्सपीरियंसेस जब भी जिस चीज का एक्सपीरियंस लेना है उसके अकॉर्डिंग जितना पैसा लगेगा उतना कमा लेते हैं, उतना वो उसके अकॉर्डिंग उतना वो जमा लेते हैं। कुछ लोग मीन्स यहाँ पे एग्जांपल देना चाहे तो किसी को ट्रैवलिंग का शौक होता है, किसी को पेंटिंग, जो भी अपने हॉबीज, या मोस्ट पीपल जो जिनकी अच्छी अच्छी हॉबीज होती है वो इस कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सभी चीजें जमा करनी है, उनको बहुत सारा पैसा भी जमा करना है, डोमिनेंस भी जमा करना है, अहंकार भी जमा करना है, सिर्फ जमा करना है, जो भी है सिर्फ जमा करना है। तो ये मल्टीपल टाइप ऑफ पर्सनालिटीज होती है जो आपकी सराउंडिंग में घूमती रहती है। तो आपके बचपन में आपके साथ जिस टाइप के लोग या पर्सनालिटीज आपको मिली है उसके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर वो एक रिकॉर्डिंग्स हो जाती है। तो इस पर हम ये नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग परमानेंट होती है। जैसे डिवाइस है, डिवाइस हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि सीडी होती है, उसको अलग अलग डिवाइसेस में भी प्ले कर सकते हैं। पर ये रिकॉर्डिंग्स जो डिवाइस हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो डिवाइस है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, हमारा सोल हो गया। तो देखिए सोल के बारे में भी जानते हैं। तो सोल जो होता है ये हमारी हर एक चीज जो होती है हमारी सोल की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। मीन्स हमारी सोल की इंटेंसिटी कैसी है, उस सोल का जो हायर डायमेंशन से कनेक्शन है या हायर एनर्जी से कनेक्शन है वो कैसे है। मीन्स हायर डायमेंशन का कनेक्शन मीन्स आपकी सोल की इंटेंसिटी कैसी है, आपकी सोल की एनर्जी कैसी है। अकॉर्डिंग टू दैट आपकी बॉडी आप पे उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाती, या आपके मीन्स देखिए हमारी सोल की इंटेंसिटी है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मीन्स हमें इस मटेरियल लाइफ में कनेक्टेड रखने के लिए हम इस लाइफ में कितना इन्वॉल्व होते हैं, कितना कनेक्टेड रहते हैं, ये हमारी सोल की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मीन्स हमारी सोल कितनी स्ट्रांग है, हमारी सोल कितनी एनर्जेटिक है। मीन्स हमारी क्रिएटिविटी, हमारी जितनी भी अच्छी क्वालिटीज होती है हमारी सोल की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। हमारी सोल की इंटेंसिटी हमें बताती है हम हायर वाइब्स में कितना है और हम लोअर वाइब्स में कितना है और हायर वाइब्स में कितना है। तो देखिए क्या होता है ना, जब भी एक सोल बर्थ लेती है, जब भी वो बर्थ लेती है, जब भी हम बॉडी में आते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी सोल सब कुछ भूल जाती है। सब जितनी भी चीज़ें होती है, जितने उसके
गिफ्ट्स होते हैं, जो भी है उसकी पावर्स होती है, सब कुछ भूल जाती है। इस बॉडी में आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। मीन्स जब हम इस बॉडी में आते हैं तभी से हमारे साथ इल्यूजन की लाइफ स्टार्ट हो जाती है। हमें स्टार्टिंग से एक इल्यूजन से ही डील करना पड़ता है। तो जितना हम इस मटेरियल लाइफ में कनेक्टेड रहते हैं उतना हम इल्यूजन में ही जीते हैं, इल्यूजन में ही रहते हैं। तो इसके आगे जो होता है वो ट्रुथ होता है। इसके आगे हमारे गिफ्ट्स होते हैं, हमारी पावर्स होती है, हमारी हायर वाइब्स होती है। तो ये हम पे होता है कि हमें हमारी सोल को अच्छे एक्सपीरियंसेस देने हैं। मीन्स देखो, जितने भी होली बुक्स हैं उसमें सब कुछ बताया गया है कि तो ये हम पे डिपेंड होता है हमें इल्यूजन में कहाँ तक के जीना है। तो हमारे साथ जो भी रिकॉर्डिंग्स हुई है हम उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड होता है, हमारी फ्री विल पे डिपेंड होता है, हमें उसी रिकॉर्डिंग के साथ ही पूरी लाइफ जीना है या नहीं जीना है। अगर वो अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है हम उस पर काम कर सकते हैं, हमारा एक अच्छा बेस्ट वर्जन बना सकते हैं, हम हमारा बेस्ट वर्जन जी सकते हैं। हम इन चीज़ों को रिप्रोग्राम करके ये हमारा वर्जन चेंज करके हम हमारा बेस्ट वर्जन जी सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं, किसी भी सोर्सेस से अकॉर्डिंग टू हमें जो सूट करता है हम उसको चूज कर सकते हैं। उस सोर्सेस से, उस पाथ से हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। हम हमारी सोल को अच्छा एक्सपीरियंसेस देने के लिए, हम हमारा एक बेस्ट वर्जन क्रिएट करने के लिए हम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस। और ये जो भी चीज़ें हैं मटेरियल लाइफ की, फिजिकल लाइफ की, ये जो लिमिटेड चीज़ें हैं ये तभी तक है जब तक हमारी बॉडी है, हमारी सोल हमारी बॉडी में है, तभी तक हम इस चीज़ों को एक्सपीरियंसेस करवा सकते हैं। इसीलिए हम हमारी सोल को बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मीन्स हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है, जो भी चीज़ें आती है, हम ये हम पे डिपेंड करता है हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। हम हमेशा अच्छा बेस्ट हमारा परफॉर्मेंस दें, वहाँ पे हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दें। जो भी चीज़ें होती है, अच्छी बुरी जो भी है, जो हमें नहीं चाहिए, अच्छी भी नहीं चाहिए, अगर बुरी भी नहीं चाहिए, हम उस पर काम कर सकते हैं, उसका रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसका एक अच्छा वर्जन, मीन्स जैसे वर्जन्स होते हैं ना, तो हम हमारा भी एक अच्छा वर्जन्स बना सकते हैं। क्योंकि फिजिकल डायमेंशन से लेके जो भी डायमेंशन होते हैं उस डायमेंशन तक हम हमारे सोल की वाइब्स बढ़ा सकते हैं, उसकी एनर्जी बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर जा सकते हैं। हम वो एक्सपीरियंसेस इसी लाइफ में, इस बॉडी में भी कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे फिर से मैं एक स्टोरी, हमेशा मैं एक स्टोरी लेती हूँ, यहाँ पे आज भी मैं एक स्टोरी लूँगी। और ये स्टोरी जो है, इसकी जो स्टार्टिंग है, ये शिव पुराण के रुद्र संहिता की में इसकी स्टार्टिंग है। और जो देवी पुराण है, इसमें उसके बाकी के पार्ट आए हैं, और रामायण में भी उसके पार्ट आए हैं। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है शिव और शिव की शक्ति की। शिव और शिव की शक्ति को जब शिवा कहा जाता था तब से स्टार्टिंग है। देखो, जब इस सृष्टि की रचना हुई तो अपने एक समय में जो प्रजापति रहे थे, जिनका नाम दक्ष था, वो अपने आप में एक बेस्ट प्रजापति रह चुके हैं। बस देखिए, प्रजापति कौन होता है? प्रजापति, देवेंद्र, ये जो होते हैं ये पोजीशंस होते हैं, ये कोई भी एंटिटी नहीं है। प्रजापति इज नॉट ए एंटिटी, ये पोजीशन होती है। स्वर्ग का जो देवेंद्र होता है वो भी एक पोजीशन है, वहाँ पे अलग अलग लोग काम करते हैं। वैसे ही प्रजापति एक पोजीशन है, वहाँ पे अलग अलग लोग अपना बेस्ट देते हैं। तो ये स्टोरी तब की है जब दक्ष प्रजापति थे और उन्होंने अपनी तरफ से एक बेस्ट रचना की, बेस्ट क्रिएशन किया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। पर जब ये क्रिएशन हुआ तब ये लिमिटेड था।
तो दक्ष जी ब्रह्मा जी और सभी टीम्स के पास गए, जो विष्णु शिव थे सबके पास गए और उनको कहा कि जितना मैं क्रिएट करता हूँ ये जो प्रकृति है या सृष्टि है वो उतनी ही है, और उसमें से उन्होंने अपना बेस्ट क्रिएट किया था। तो सभी लोग धर्म, उनकी जो भी संतानें थी या जो भी उन्होंने क्रिएट किया था, ये सब धर्म और रूल्स के अकॉर्डिंग ही था। तो तब स्टार्टिंग इज द जब शक्ति शिवा के साथ है, पर ये वो स्टोरी है कि तब संसार या ये जो बर्थ अकॉर्डिंग है ये नहीं था, ये जो साइकिल चलती थी वो नहीं थी। तो सबको जो सॉल्यूशन मिला वो ये है कि शिव अगर सांसारिक बन जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो शिव को सांसारिक कौन बनाएगा? उनको सांसारिक शिवा ही बना सकती है, उनकी अपनी शक्ति ही बना सकती है। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को रिक्वेस्ट किया और दक्ष ने अकॉर्डिंग टू सबके डिसीजन, दक्ष भी चाहते थे कि उन्होंने जो भी रचना की है वो कंटिन्यू रहे। तो उन्होंने जो शक्ति है उनके लिए प्रार्थना की, उनके लिए जो तप किया। तो ये जो तप है उन्होंने कंप्लीट 3000 साल तक उन्होंने अलग अलग स्टेजेस का तप किया। तब जाके शक्ति जी ने उन्हें पूछा आपको क्या चाहिए, और उन्होंने उनको वरदान किया कि हाँ, मैं इस सृष्टि की रचना के लिए आपकी हेल्प करूंगी और मैं आपके यहाँ पे बर्थ लूंगी। तो फिर से देखो, जब भी आप बर्थ लेते हो, शक्ति ने जब दक्ष जी के यहाँ पे बर्थ लिया, अकॉर्डिंग टू दैट वो भी रूल के अकॉर्डिंग सभी भूल गई थी। पर ये जो ट्विन फ्लेम का भी कंसेप्ट यहाँ पे आता है। जब शक्ति तो शिवा से आई है, तो वो शिव के तरफ अट्रैक्टेड थी या उनकी तरफ उनका अपना एक खुद का लगाव था। तो जो सती का जो फॉर्म है, शक्ति का जो सती फॉर्म है, उसमें सती की सोल इंट्यूशन उनको बताती रहती है कि उनका सोर्स एनर्जी क्या है, वो इसीलिए हमेशा शिव जी की तरफ अट्रैक्टेड रहती है। क्योंकि देखिए, ये शिव और शक्ति इज अ एनर्जी, शिव उनकी चेतना है, ये दोनों एक ही है, ये एक ही है। तो जब सती की स्टोरी फिर हम सभी जानते हैं। फिर उनका विवाह हुआ, तो जब उनका विवाह हुआ, दक्ष जी के अंदर इनसिक्योरिटी और मोह निर्माण हुआ, इनसिक्योरिटी निर्माण हुई। उनको लगा मैंने इतनी तपस्या की और मुझे ये शक्ति मिली थी, तो वो इनसिक्योर हो गए कि वो वापस चली जाएगी। तो उनके अंदर डर भी पैदा हुआ। तो वो ये नहीं समझ पाए कि शक्ति ने खुद के फॉर्म को छोड़ा है, इतना सब कुछ करने के लिए उन्होंने अपने एक फॉर्म को छोड़ा है, उन्होंने बर्थ लिया है। तो वो समझ नहीं पाए। बाद में तो हम एंड जानती है। फिर शक्ति का सती फॉर्म में एक एंड हुआ, बाद में उनका फिर से रिबर्थ हुआ पार्वती के नाम से। तो शक्ति का जो पार्वती का फॉर्म है वो भी हम जानते हैं। फिर वो फिर से सब कुछ भूल गई, फिर से सभी देवताओं ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की, पर पार्वती खुद चाहती थी उनको सब वो चीजें याद आए। ये वो जर्नी नहीं है कि पार्वती को शिव से मिलना है, वो तो उनका फॉर्म है, वो उनका सोर्स है। ये वो जर्नी है कि शक्ति को अपनी सोर्स से मिलना है, अपने सोर्स तक पहुंचना है। तो फिर पार्वती ने एक उनका जर्नी कंटिन्यू किया। उन्होंने अपनी सोर्स को पाने के लिए जो किया वो भी हम सभी जानते हैं। मीन्स उन्होंने कितने एफर्ट्स लिए हैं। मीन्स तो पॉइंट इज कि जब भी एक सोल बॉडी फॉर्म करती है या बॉडी में बर्थ लेती है, तो ये सबके लिए रूल्स जो है सेम है।
हम भी किसी हायर डायमेंशन से आए हैं, किसी हायर एनर्जी से ही आए हैं, हायर सोर्स से ही आए हैं। तो ये हमारी सबकी एक ही जर्नी है कि हमारी सोल को, हमारी जो सोल है उसको अपनी जो हायर सोर्स है उससे ही मिलना है, उससे जाना है। तो ये जो है ये शक्ति ने एज अ एग्जाम्पल हमें बताया है, हमें दिखाया है, करके दिखाया है कि जो उनका फॉर्म था, जो उनका फॉर्म है, शिव और शक्ति एक थे और एक ही है। ऐसे नहीं है कि जब पार्वती ने बहुत सारी तपस्या की तब शिव जी आए और बाद में अर्धनारी नटेश्वर बने। ये पहले से ही एक थे जिनको शक्ति को इस सृष्टि के लिए उन्होंने बर्थ लेने के लिए मान्यता दी। उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया और उन्होंने उनको जो भी है जितने 2 बर्थ लेने पड़े और उनको इतना एफर्ट्स लेना पड़ा उनकी उन सोर्स तक वापस जाने के लिए। तो इसी से हम सोच सकते हैं कि हमारी सोल ने कितने बर्थ लिए होंगे और हमें कितना काम करना है और हम क्या कर सकते हैं। तो ये जर्नी वही है कि हमारे जो फॉर्म है, हमारी हाईएस्ट फॉर्म तक पहुंचने की ये जो जर्नी है, हमारी बेस्ट फॉर्म तक जाने की जर्नी है, हमारे बेस्ट वर्जन तक पहुंचने की जर्नी है।